हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 9 बजे से। इस टाइम मेरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट और नहाकर आई हूँ मैं। अभी आप देख रहे हैं मैं तैयार हो ली हूँ और यहाँ पर कोट ट्राई कर रही हूँ जो मैंने लिया था तिब्बती मार्केट चंडीगढ़ में। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था इसका ब्लॉग, जब मैंने ये लिया था आपके साथ दिखाया था। तो इसको ना पहनने का टाइम ही नहीं लगा और इतनी इस साल की बात करूं बारिशें हुई नहीं। और आज मैं जा रही हूँ थोड़ा अपर इलाके में, तो मैंने सोचा चलिए जी आज इसको पहन लेती हूँ। तो बस इसको जो है मैं ट्राई कर रही हूँ अभी, और मैं और हस्बैंड जी निकल रहे हैं कुछ एक जरूरी काम के लिए। और सुबह सुबह जो है ना मैंने ब्लॉग की शुरुआत नहीं की, बस घर से निकलने से पहले मैंने ये ब्लॉग की शुरुआत की है। और ये मैं कोट ट्राई कर रही थी, मेरे को बढ़िया फिट ये कोट आया। और इस टाइम हम जहाँ के लिए निकले थे वहाँ पहुँच गए हैं और गाड़ी कैसे हिसकोले खा रही है आप देख रहे हैं, वहाँ का रोड कैसा होगा। और अभी वहाँ पहुँच गए हैं सामने जहाँ हम बैठे थे आंगन में। तो सामने ना बहुत प्यारा व्यू था, एक छोटा सा प्यारा सा गांव भी था, पहाड़ियां थी और पहाड़ियों के ऊपर ना पीछे पीछे बर्फ लगी थी। तो मैंने सोचा आपको ना यहाँ का नज़ारा मैं दिखा लूं। और देखिए पहाड़ियां एक बढ़िया जैसी धूप भी खिली हुई है और पीछे बर्फ आप देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है। बीच में पीछे बारिशें हुई थी तो जो अपर इलाके हैं उनमें बर्फबारी हुई थी, तो बहुत ही प्यारी लगती है जब धूप लगे है ना, तो वाइट कलर की ये पहाड़ियां खिल जाती हैं। और शुरुआत तो मैंने व्लॉग की कर दी, पर हमारा वहां पर पूरा दिन लग गया और मैं इससे ज्यादा कुछ बना ना सकी, क्योंकि मैं रात को फ्री हुई थी जब अंधेरा हुआ। जिस काम के लिए मैं और हस्बैंड जी गए थे तो वहां से हम रात को ही फ्री हुए, इसके बाद मेरा कोई भी व्लॉग नहीं बना। और मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम 6:45 बजे के करीब का टाइम है। मैं और हस्बैंड जी निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। सड़क निकल गए हैं, घर के सामने सड़क है हमारे। तो मैंने सोचा चलिए जी आज लास्ट डे है हमारा पहाड़ों में, कल निकल रहे हैं हम चंडीगढ़ के लिए, तो आज थोड़ा फायदा उठा लेते हैं। इतनी प्यारी पहाड़ियां, सुहावनी हवा और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। सड़क हम दोनों निकल गए थे। रात को लेट पहुंचे थे, आकर खाना खाया और ज्यादा इतना मैं दिखा ना पाई आपको। बस मॉर्निंग टाइम का ये व्यू आप देख सकते हैं, सामने पहाड़ियां और इतना अच्छा लगता है कि पूछिएगा मत। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट, एक फ्रेश ताजी हवा, बिना पोल्यूशन के पहाड़ों में सैर करने का तो मजा ही आ जाता है। और सामने देखिए नदी दिखेगी आपको, खेती दिखेगी, इतना प्यारा लगता है कि आंखों को एक ना सुकून देने वाली बात होती है। भले ही हम आधे घंटे के लिए बाहर निकले तो मन खुश हो जाता है। नदी मिली, खेती मिलेगी, पहाड़ मिलेंगे और एक हवा जो है ना बढ़िया ताजी मिलेगी। इसके बाद आ गए थे हम वापस घर और यहाँ मैं खेतों में देख रही थी गेहूं की खेती है, आप देख रहे हैं खेतों में। और जो बंदर होते हैं ना व्हाइट कलर के, उनके ब्लैक मूंछ होते हैं, वो देखिए यहाँ पर कितने हैं। ये खेती का इतना उजाड़ करते हैं आजकल पहाड़ों में, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हो गई है। पेड़ कितना बड़ा ये सिंबल का पेड़ है, इसके ऊपर पूरे लदे पड़े हैं बंदर। और जैसे ही इन्होंने हमें देखा तो एकदम से धड़म धड़म करके नीचे उतरने लगे और ये भागने लगे। हमारा गांव ऊपर वाली साइड है और जितनी भी हमारे गांव की खेती है वो नीचे वाली साइड है। तो जो नीचे साइड वाले जितने भी खेत हैं, तो ये जो बंदर है ना उजाड़ कर देते हैं। वहां पर खेती जो है ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है आजकल करना। आपने देख लिया होगा कि कितने बंदर है यहाँ पर। और ऊपर जाकर हमारा गांव है, गेहूं की खेती होती है हमारे यहाँ पर। और सुबह सुबह का नजारा आप
गांव का देख सकते हैं, हरे भरे खेत, पीछे गांव और साथ में लगती हुई पहाड़ियाँ। टाइम मैं घर पहुंच गई हूँ और यहाँ पर गूंद रही हूँ आटा। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है हमारी। अच्छा खासा टाइम हमने वॉक किया था, बस दिमाग में यही था कि अब तो निकलना है और लास्ट डे है, थोड़ा एंजॉय कर ले पहाड़ों का। तो यहाँ पर आज मैंने आटा गूंद दिया है, आटा लगा रही हूँ फटाफट। साथ साथ में मैंने पराठे लगाए, ट्रायंगल शेप में मैंने यहाँ पराठे लगाए हैं और साथ साथ में जो पराठे बनते हैं तो इसके साथ चाय। और देखिए जी, देसी घी में मैं पराठे बनाती हूँ हमेशा। पराठे देसी में ही बनते हैं मेरे। तो यहाँ पर मैंने पराठे सेक लिए हैं बढ़िया जैसे और जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज हमें है बहुत ही ज़्यादा काम, क्योंकि गांव में हमारा लास्ट डे है। जब लास्ट डे हो तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे जल्दी जल्दी खाना बना, मेरे को गांव में भी जाना है, क्योंकि गांव में भी बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। जैसे कि फंक्शन हुआ था पहले और उसके बाद के भी बहुत सारे काम होते हैं, हमारी जिम्मेवारियाँ होती हैं। और घर को क्लोज करना, कुछ एक्शन लेकर जाना, ये सारा ना दिमाग में रखना पड़ता है और करना पड़ता है। लास्ट डे होता है और कल निकला है हमें बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर बना ली है मैंने चाय, पराठे मेरे बन चुके हैं। साथ में मैंने गर्मा गर्म चाय बना दी है और यहाँ पर डाल ली है। कल बनाया था साग, साग की भुर्जी जो होती है, जैसे लहसुन के पत्ते, प्याज के, थोड़ा सा पालक, धनिया, जैसे हमारे पहाड़ी खेतों में होते हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी सारा कुछ निकाला था, उसकी एक ना भुर्जी टाइप बनती है, वो भुर्जी बनाई थी मैंने साग की। तो ये ले ली, बची हुई थी कल कटोरी तो उसको सेका मैंने, वो ले ली। साथ में पराठे और चाय। चाय में मैंने डाली है मलाई। मलाई मेरी जब बच जाती है तो उसको मैं ना चाय में डालकर यूज करती हूँ। और खाना खाने के बाद यहाँ पर बर्तनों की क्लीनिंग हो रही है, हाथों हाथ फटाफट बर्तन धुलूंगी, किचन से फ्री होंगी। बर्तन छूट जाए बाद के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एक तो शास्त्र के मुताबिक अच्छा नहीं है, दूसरा किचन हमारा सबसे ज़्यादा मैसी दिखता है जब हमारे किचन के अंदर गंदे बर्तन होंगे। और तीसरा बेनिफिट तो ये है, खाना खाते जब हम बर्तन धुलते हैं तो बहुत ही तरीके से और कम टाइम में धुलते हैं। बेसिक सिंक को धुला, यहाँ पर मैंने चिमनी को भी साफ किया, साथ साथ में मेरा जो गैस स्टोव है इसको भी क्लीन किया। हर एक जगह मैं ना हाथ लगा ही लेती हूँ जब मेरी क्लीनिंग होती है और जल्दी भी होता है ऐसे, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं पड़ता है। और यहाँ पर शेल्फ काउंटर भी मैंने सारा क्लीन कर दिया है बढ़िया जैसे। नेक्स्ट टाइम मैं खाना बनाऊं उससे जो है ना मेरे को बढ़िया जैसा किचन मिले। और नीचे जो बैठकर खाते हैं हम वैसे किचन में खाना, चोखली बांध करके बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है वैसे। तो जो बैठने के लिए ली होती है हमने छोटी छोटी मैट, इसको भी मैंने झाड़ा साइड में रखा और यहाँ पर लगाऊंगी मैं झाड़ू बढ़िया जैसे। और इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं रूम में, पर पहले मेरी किचन क्लीनिंग हो जाए। जहां पर हमारे अन्न ग्रहण है और बनता है वहां की क्लीनिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद सीधा पहुंची हूं मैं रूम में। रूम में अलमीरा में पूरे कपड़े मैंने चेक किए जो मेरे जाने वाले हैं चंडीगढ़। बच्चे जब मेरे गए थे वो कुछ एक ही कपड़े लेकर गए थे, थोड़े बहुत नाम कपड़े लेकर गए थे, एक एक दो दो सूट, क्योंकि वो निकले थे बस में। तो बस में आपको पता है ज्यादा बैग लेकर जाना एक प्रॉब्लम ही होती है। तो उनके कपड़े भी है, हम दोनों के कपड़े हैं और कुछ एक सामान भी हम यहाँ से लेकर जाएंगे। तो सामान तो एक्स्ट्रा हो रहा है पर मेरी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी के भी कपड़े निकाले, बच्चों के भी देख देख कर मैं यहाँ डाल रही हूँ। और भी बहुत सारी जरूरी चीजें हो जाती हैं जो यहाँ हम लेकर जाते हैं जरूरी। तो फटाफट यहाँ पर हो रहे हैं मेरे बैग पैक। आज पैक कर देंगे क्योंकि कल निकलना है अर्ली मॉर्निंग। जितना सुबह सुबह निकल जाए उतना अच्छा होता है।
और इसके बाद क्योंकि अगर लेट हो गए घर से निकलने के लिए तो रात तक पहुंचते हैं, और चंबा टू चंडीगढ़ का सफ़र बहुत ही लंबा है। तो बस यही होता है जब मिलते हैं हम, चाहे हम चंडीगढ़ से घर के लिए निकले चाहे घर से चंडीगढ़ के लिए, तो पैकिंग मेरी पिछले दिन ही हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बैग बारी बारी पैक करना शुरू कर दिया, और सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स कपड़े हैं, क्योंकि अगर हम जैकेटें लगा लो 3-4 जैकेटें तो बैग एकदम से भर जाता है। तो गर्म कपड़ों का यही प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो बैग जो है मैंने पैक कर लिए। ये कोट है हस्बैंड जी का, ये बोल रहे थे मैंने लेकर जाना है, क्योंकि कभी कभी ना पार्टियां हो गई, रिटायरमेंट हो गए, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो एक कोट ये साथ में जा रहे हैं अपने। और यहाँ पर मैंने छोटा मोटा सामान, जैसे लेडीजों का होता है मेकअप का, वैसे मेकअप मैं इतना ना तो करती हूँ ना तो मेरे को करने आता है, पर ऐसे छोटा मोटा जो जरूरी होता है वो मैंने डाल लिया। आधार कार्ड, कुछ क्या ये ना छोटी मोटी याद करने वाली चीजें होती हैं, वो मैं अभी ही करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 पैक कर दिए मैंने बैग। और भी मेरा किचन से रिलेटिव बहुत सामान था खाने पीने का, वो भी मैंने पैक किया था। उसकी वीडियो मेरी शूट नहीं हुई, क्योंकि मैं यहाँ देख रही थी एडिटिंग करते करते, उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है। और इसके बाद गए थे गांव में, जितना टाइम मैं सामान पैक कर रही थी, और अभी मेरा सामान पैक हो भी गया है। बैग ज़्यादातर मैंने पैक कर दिए। तो हस्बैंड आ गए हैं, ऊपर वाले गांव गए थे, तो अभी ये वापस आए। तो मैंने बोला जो ना रिटायरमेंट में हमें हार पहनाए थे, नोटों के जो हार होते हमारे पहनाए जाते हैं पहाड़ों में, तो ये हार ना हमने अब ये सोचिए कि हम अपने पास तो इनको रख नहीं सकते, क्योंकि इनके नोट निकालेंगे तो नोट ये फट जाते हैं, इनके ऊपर लगी होती हैं पिन्ने, और इनको निकाल नहीं सकते। फिर हमने क्या किया कि वाले मांग रहे थे, पता होता है शॉप वालों को कि कौन सा गांव में रिटायर आया है, तो वो मांग रहे थे कि हमें दे देना। तो बस यही चला हुआ है आज हमारा। पूरी हमें नोटों की काउंटिंग करनी पड़ती है कि एक हार में कितने नोट हैं, बस वही काउंट कर रहे थे, ये कॉपी के ऊपर लिख रहे। और फ्रेंड्स अगर मैं बात बोलूं, पता नहीं कितनी सिर खपाई हुई इसमें और कितना टाइम लगा। लास्ट में हस्बैंड जी बोल रहे थे ये तो बहुत बड़ा परेशानी वाला काम है, पर ये काम जरूरी था। अगर हम चले जाते तो ऐसे भी ये पड़े होते ना, या तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाते और ये यूज में भी नहीं आते हैं। तो हमने ये शॉप पर दे दिए और शॉप वाले ने हमें पैसे दे दिए इसके बदले। ये सबसे इजी और बढ़िया तरीका है, और यूज़ तो होंगे नहीं। कोई गांव में रिटायर आएंगे आगे तो उनके लिए थोड़े बहुत रख लेंगे हम, और बाकी के सारे दे देंगे हम शॉप पर, और शॉप वाले हमें सीधा कैश दे देते हैं। यही गिनती कर रहे थे और शॉप वालों ने बोला कि आप ना पूरे पैसे काउंट करके देना, हम नहीं काउंट करेंगे। तो बस यही काउंटिंग चली हुई है हमारी। और यही जो है हस्बैंड अपना हिसाब किताब लगा रहे थे, इतने हुए 10-10 के होते हैं, 20-20 के, 100-100 रुपए के। मान लिया एक हार है तो एक हार में 3-4 प्रकार के नोट होंगे, तो बस ये बहुत सिर खपाई वाली बात होती है। तो यहाँ पर भी ये काम हमने कंप्लीट किया, और जिसने हमें बोला था उसको कॉल की, वो हमारे घर आकर ले गए इन नोटों को, पैसे वाले हार हैं, और हमें इसके बदले पैसे दे गए। और अभी नहाई हूँ मैं फ्रेंड्स। अगर टाइम की बात करूँ तो 7 बजे का टाइम है, पूरा दिन बीत गया, मेरे को 5 मिनट का टाइम नहीं लगा। और नहाई में अभी मैं नहाई हूँ, वो भी मेरे को अभी डिनर बनाना है, पर मैंने ये सोचा कि मेरे को नहाना ही नहाना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, सुबह टाइम लगे नहीं लगे ये पक्का नहीं होता है। तो मैं अभी नहा ही ली, मतलब 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके, और उसके बाद सीधा पहुंची हूँ किचन में। किचन में मेरा बन रहा है डिनर। तो डिनर में मैंने चपाती लगाई है, और साथ में आलू न्यूट्री जो होती है सोया चंक्स, उसकी मैंने सब्जी बनाई है। फटाफट बस एक टमाटर कट किया, एक प्याज और न्यूट्री और आलू डाले, और यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी है। चावल साथ में न्यूट्री और चपाती लगा दी है। ये है हमारा आज का डिनर। इतना काम था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा।
और आज दिन को क्या किया था हमने कि थोड़ी बहुत ना ऐसे मैगी से ही काम चला लिया था और बस खाना बनाया। और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर दही भी ऐड किया है, साथ में चपाती। तो अब इसके बाद हम अपना डिनर इंजॉय करेंगे। फटाफट से यहाँ पर मैंने प्लेटें लगा दी है और हस्बैंड जी बोल रहे थे आज बहुत थकान हो रही है और भी हमारा एक बिजी शेड्यूल रहने वाला है। बहुत सारे कमेंट होते थे आपके फ्रेंड्स की आप चंडीगढ़ कब वापस जाओगे, क्या आप गांव में ही रहने वाले हैं, चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। तो हमारे ना कुछ एक काम थे जिनको हम निपटा रहे थे। आपने सुबह भी देखा होगा इसी ब्लॉग में कि हम किसी काम के लिए गए, हमारा पूरा दिन वेस्ट हुआ। तो ऐसे काम चलते रहते हैं। और यहाँ पर मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिए, उसके साथ मैंने बेलना, चकला और जो हॉट केस होता है चपाती डालने वाला वो परात सारे धुले, क्योंकि इनके साथ ना आटा लगा होता है और अगर मैं ऐसे ही छोड़कर सुबह चली जाऊंगी वापस आऊंगी ना इसके ऊपर इतनी मोटी मोटी फंगस हो जाएगी। तो मैंने ये सारे बर्तन A to Z बर्तन धुल दिए, परात बेलना चकला सारा कुछ धुल दिया। और बाकी के जो यूज हुए थे बर्तन वो तो मैंने धुल ही दिए, नलका वगैरह सारा कुछ धुल दिया। यहाँ पर फटाफट मैंने स्टोव भी साफ किया। इसके बाद साफ होगा शेल्फ काउंटर। और टमाटर भी थे फ्रेंड्स यहाँ पर। गांव में आजकल ना सीजन में बहुत टमाटर हो रखे हैं, तो दिए थे मेरे को टमाटर। ये तो मेरी मम्मी जी ने दिए थे टमाटर, तो इनको भी मैंने ना पॉलीथीन में डाल दिया है, शेल्फ में सामने रख दिया है कि जाते टाइम ये सामने हमें दिख जाए। और इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं बेड पर और कल मिलूंगी मॉर्निंग टाइम आपसे चंडीगढ़ जाते टाइम। और इसी के साथ ही आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ व्लॉग की एंडिंग पर। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।